कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम प्रभुपाद जय जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और श्लोक संख्या 36। तावद्रागादयस्तेन तावत्कारागृहं गृहम् तावन्मोहोऽग्निनिगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः यावद्रागादयस्तेन तावत्कारागृहं गृहम् तावन्मोहोऽग्निनिगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः स्तेनास्ता फिर स्तेनास तावत स्ता नहीं होता तावद्रागादयस्तेना तावत्कारागृहं गृहम् तावन्मोहोऽग्निनिगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः शब्दार्थ तावत तब तक राग आदयः भौतिक आसक्ति इत्यादि स्तेनः चोर तावत तब तक कारागृहम जेल बंदी गृह गृहम किसी का घर तावत तब तक मोह पारिवारिक स्नेह का मोह अंघ्रि उनके चरणों में निगड़ह जंजीरें बेड़ियां यावत जब तक कृष्ण हे भगवान श्री कृष्ण न नहीं हो जाते ते आपके भक्त
जनाः लोग। अनुवाद। हे भगवान श्री कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती है। उनके घर बंदी गृह बन जाते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पांवों की बेड़ियां बनी रहती है। तात्पर्य। ऊपरी तौर से भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन के निवासी सीधे साधे गृहस्थ हैं, जो गायों को पालने, भोजन बनाने, बच्चों का पालन पोषण करने तथा भौतिक कृत्यों को संपन्न करने जैसे सामान्य कामकाजों में लगे रहते हैं। किंतु ये सारे कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। वृंदावन के निवासी अपने सारे कार्यकलाप शुद्ध कृष्ण भावनामृत में करते हैं। अतएव वे मुक्त जीवन के सर्वोच्च पद पर स्थित रहते हैं। अन्यथा कृष्ण भावनामृत से रहित यही कार्यकलाप भौतिक जगत में बंधन बन जाते हैं। अतएव न तो वृंदावन के निवासियों के उच्च पद के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति होनी चाहिए, नहीं किसी को केवल सामान्य गृहस्थी के कामकाज को उत्साह पूर्वक किंतु कृष्ण भावना रहित होकर संपन्न करके अपने आप को बड़ा भारी धार्मिक मानना चाहिए। हम अपने परिवार तथा समाज पर कामना युक्त आसक्ति केंद्रित करके कृष्ण भावनामृत के प्रगतिशील पथ से विफल हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम अपने परिवार को श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाते हैं तो अपने परिवार के पालन पोषण के हमारे सभी प्रयास हमारे प्रगतिशील आध्यात्मिक कर्तव्यों के अंगभूत बन जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि वृंदावन वासियों की अद्वितीय स्थिति का अध्ययन करके हम यह देख सकते हैं कि उनके जीवन का आवश्यक गुण शुद्ध भावनामृत है, शुद्ध कृष्ण भावनामृत है, जिसमें किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा या मानसिक तर्क के बिना प्रेममयी सेवा संपन्न की जाती है। आदि भगवान की ऐसी प्रेम भक्ति से वृंदावन धाम अर्थात भगवत धाम का वातावरण तुरंत उत्पन्न हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पर इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हुए बतला रहे और हमें समझा रहे कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो कोई साधारण लीलाएं नहीं है। वो भगवान की अनंत शक्तियों के द्वारा भगवान अपना अलग अलग कार्य इस भौतिक जगत में प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसी प्रकार भगवान का ये धाम और भगवत धाम वृंदावन के निवासी भी कोई साधारण व्यक्ति या साधारण जनता नहीं है।
भले ही हमें लग रहा है कि ये साधारण मनुष्य के भांति भोजन पका रहे हैं, पति पत्नी की सेवा कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों की सेवा कर रहे हैं, अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं और सीधे साधे गृहस्थ है और अपना कुछ धार्मिक कार्य कर रहे हैं, मगर ये दिखने में साधारण है, मगर ये असाधारण जीव है जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए अनंत जन्मों में अपनी तपस्या और शुद्ध भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया है। और कई सारे तो ब्रजवासी भगवान के नित्य पार्षद है जो भगवान के धाम से वृंदावन धाम में प्रकट हुए हैं भगवान की लीला में सहायता करने हेतु। और भगवान के साथ जैसी वो लीला समाप्त हो जाती है तो भगवान के साथ पुनः वे भगवान के साथ उनके धाम गोलोक धाम में चले जाते हैं। जैसे इस पृथ्वी के ऊपर अधर्म बढ़ा और अधर्म बढ़ने के बाद जब माता पृथ्वी ने एक गाय का स्वरूप धारण किया और गाय बनकर ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी के साथ सभी देवी देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और उन्होंने वहां भगवान की स्तुति की। भगवान पृथ्वी को असहनीय हो रहा है और कृपा करके आप इनका मार्गदर्शन करें। और उस समय ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने आदेश दिया कि अभी मेरा अवतार लेने का समय होने वाला ही है और मैं कुछ ही समय में यादव कुल में अवतार लेने वाला हूं और आप सभी देवी देवता यादव और वृष्णि वंश में अवतरित हो जाइए। तो भगवान ने जो आदेश दिया उसी आदेश का पालन करते हुए सारे देवी देवता इस पृथ्वी के ऊपर यदुकुल और वृष्णि कुल में अवतरित हुए भगवान की लीला में सहायता करने हेतु। जब प्रभु रामचंद्र त्रेता युग में जब अपनी लीला करने आए और उस समय भी सारे देवी देवता भगवान के पास गए थे, त्राही त्राही रावण के क्रोध से या रावण के कष्ट से हमें मुक्त करा दीजिए। और उस समय भगवान ने कहा कि आपकी भी सहायता मुझे लगेगी और आपको भी मुझे इस लीला में सहायता करने हेतु अवतरित होना होगा। और उस समय सारे देवी देवता ये बंदरों के रूप में प्रकट हुए। ये जो बंदर है राम लीला में ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये सारे बंदर स्वर्ग के और अलग अलग लोगों के देवी देवता जो थे वो भगवान की लीला में सहायता करने हेतु आए हैं। तो भले ही ब्रजवासी एक साधारण जीव के भांति परिवार बच्चे भोजन बनाना सब कर रहे, मगर ये साधारण नहीं है, दिखता है वैसा नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं मगर वो जो दिख रहा है वो सत्य नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति बहुत प्यास लगी है उसको और प्यास लगने के बाद व्यक्ति जब थका या हारे एक पेड़ के नीचे पानी पी रहा है और वो पेड़ भले ताड़ वृक्ष का हो और वो ताड़ वृक्ष के नीचे खड़े रहकर पानी पी रहा है तो लोगों को क्या लगा, देखो ताड़ के नीचे खड़ा रहकर ये ताड़ी पी रहा है। तो जैसा दिखता है वैसा सत्य नहीं होता। और इसीलिए कहा गया है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। वैष्णवों की क्रिया और मुद्रा विज्ञ मतलब बड़े बड़े पंडित भी नहीं समझ सकते। जैसे देखिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी अवतरित हुए 536 वर्ष पूर्व। और जब चैतन्य महाप्रभु भी अवतरित हुए तो जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर या नित्य पार्षद थे उन्हें ही पता चला कि ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है या कृष्ण के अवतार है। मगर कई सारे ऐसे लोग थे उनको लग रहा था कि ये सर्वसाधारण व्यक्ति है, किन्हीं को लग रहा था कि ये संत है। जैसे भारत के अलग अलग स्कूलों में भी पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है कि जैसे महाराष्ट्र में संत तुकाराम ज्ञानेश्वर, गुजरात में नरसिंह मेहता,
ऐसे ही बंगाल में एक संत हुए चैतन्य महाप्रभु, मगर जो उनके नित्य परिकर नित्य पार्षद है वही जान सकते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। और जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे चैतन्य चरितामृत के शुरुआत में ही, जो अनादि काल से किसी अवतार ने अनार्पित चिराम करुणया अवतीर्ण कलौ, अनादि काल से ऐसा कोई अवतार नहीं था जिस अवतार ने अपना प्रेम देने के लिए वो स्वयं आए, मगर ये चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो अपना प्रेम प्रदान करने हेतु, जो आज तक किसी भी अवतार ने जन सामान्य को कृष्ण प्रेम नहीं दिया था, वो प्रेम देने महाप्रभु एक सर्वसाधारण भक्त की भूमिका निभाने के लिए आए हैं। और जो जानता है वही समझ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। जैसे एक अनजान व्यक्ति जिसको हीरा या कांच के टुकड़े का अंतर ज्ञात नहीं है, दोनों दिखते ऐसे ही है, हीरा भी चमकने वाला कांच का टुकड़ा ही है और कांच का टुकड़ा तो कांच का टुकड़ा है ही। जैसे कभी कभी हाईवे पर एक्सीडेंट होते हैं बहुत बड़े, उस समय कांच के टुकड़े प्राय से हीरे के समान फैले होते हैं। तो जो बुद्धिमान नहीं है, जिसको हीरे की चमक नहीं पता, अगर वो कांच के टुकड़े जमा करने लगेगा तो उसको लोग कहेंगे पागल है। मगर वही कांच का टुकड़ा जिसको पता ये असली डायमंड है, वो तुरंत उसको उठाएगा और लॉकर में रख देगा। जो अनजान बच्चे हैं उसके सामने ये डायमंड हो या कांच का टुकड़ा हो, वो मुंह में डाल के उसको लगे कुछ खाने की चीज है। देखिए छोटे बच्चों को आप कॉइन दो, पैसा दो, कुछ भी दो, वो चाटने लगते हैं, उनको लगता है सब कुछ खाने के लिए ही है। तो उसी प्रकार जो ब्रजवासी है, भले ही सर्वसाधारण व्यक्ति प्रतीत हो रहे, मगर ब्रह्मा जी ने जैसे कहा अहो भाग्यम महाभाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कितनी भाग्य की बात है, ये कोई साधारण जीव नहीं है। और इसीलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे रागादयस्तेन, राग आदय ये बहुवचन है। राग आदय, राग मतलब आसक्ति या वासना, भौतिक जगत की वासना। राग आदय ये बहुवचन होने के कारण राग आदि। स्तेना भी भववचन है, किसका? चोर, चोरों का। इसीलिए स्तेना, वो चोर कैसा है? एक चोर नहीं है, बहुत सारे चोर हमारे इर्द गिर्द है। और ये चोर क्या कर रहे? चोर चुपके से ही हमारी आसक्तियां, हमारी वास्तविक स्वतंत्रता चुरा लेती है। तो ये कौन से चोर है? हमारी भौतिक जगत की आसक्ति, परिवार के प्रति हो या अपने जनों के प्रति हो, अपने धन की हो, संपत्ति की हो, अपने निजी वस्तुओं की हो, कोई भी आसक्ति जो है ये अलग अलग प्रकार के चोर है जो हमें इस बंदी ग्रह में बांध के रख रहे हैं। और कौन सा बंदी ग्रह? कारागृहम ग्रहम, ये घर, ये क्या बन गया हमारे लिए? कारागृह। यहाँ घर को कारागृह या जेल का रूप बताया गया है यदि उसमें भक्ति चेतना न हो। ब्रह्मा जी कह रहे यदि किसी के हृदय में भक्ति नहीं है आपके प्रति, तो उसका हृदय या घर नहीं, वो क्या बन गया है? कारागृह बन गया है। मोहोंग्री निगड़ो, मोह संलिप्तता, अंग्री या निगड़ मतलब जंजीरें। और क्या करता है ये मोह? हमें हमारे पैरों में और हाथों में जंजीर के समान, बेड़ियों के समान बांध के रखता है। चोर कौन है? आसक्ति, जो हमारे हृदय को कारागृह में बंद करती है या इस जीव को कारागृह में बंद करती है। आसक्ति का कारागृह, इस भौतिक वासनाओं का जेल, और उसमें इस जीव को बंदिस्त किया गया है और कहीं भाग न जाए, इसीलिए मोह रूपी जंजीर या बेड़ियां
हाथ में और पैर में बांध दी गई है। और यदि कोई व्यक्ति इस कारागृह से बाहर जाने की इच्छा भी करता है तो इस संसार के प्रति मोह उसको तुरंत बंदी बना लेता है, आगे नहीं जाने देता। मोह मतलब अति आसक्ति। उसको लगता है कि मेरे सिवा क्या होगा, मैं इनका देखभाल नहीं करूंगा, मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन, इनका क्या होगा। ये जो मोह है वो मोह हमें इस बेड़ियों के समान बांध के रखता है। अब ब्रह्मा जी आगे कह रहे, यावत कृष्ण न तेजना, जब तक कृष्ण भावना नहीं होगी उन लोगों में तब तक। एक बार कृष्ण भावना हृदय में आ गई या हृदय में कृष्ण प्रकट हो गए या कृष्ण चेतना विकसित हो गई तो अपने आप हम उस कारागृह से बाहर निकल सकते हैं। जैसे वसुदेव जी ने भी जब कृष्ण को उठाया अपने हाथ में, जब कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण ने कहा कि मुझे क्या करो, गोकुल में छोड़कर आओ, और वसुदेव जी सोच रहे थे मेरे हाथों में पैरों में बेड़ियां हैं, कारागृह के दरवाजे बंद है, सारे सैनिक तैनात है, मगर जैसे ही कृष्ण को उन्होंने उठाया अपने आप सारी बेड़ियां हाथ की और पैर की टूटकर गिर गई, निकल गई अपने आप। और जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने सिर के ऊपर रखा तो कारागृह के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, सारे सैनिक जो तैनात थे वो भी सो गए। और जैसे महाराज कहते हैं, सैनिक तो क्या, रास्ते के कुत्ते भी सो गए। यदि कुत्ते अगर जगते तो भौंकने लगते वसुदेव को देखकर। एक अनजान व्यक्ति रास्ते पर घूम रहा है रात्रि के समय में, तो कुत्तों का आवाज सुनकर यदि सैनिक उड़ जाए तो, अगर सैनिक उड़ गए तो फिर वो जाकर बताएंगे कंस को, इसलिए कुत्तों को भी सुला दिया था भगवान ने। तो आचार्यगण समझाते, जैसे ही हम कृष्ण भावना अपने हाथ में लेते हैं या कृष्ण को उठाते हैं, अपने आप ये संसार की बेड़िया निकल जाती है, मोह रूपी बेड़िया, और आसक्ति रूपी ये जो कारागृह है उससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। ये कृष्ण को उठाते ही सारा क्लियरेंस मिल गया उनको, कारागृह से क्लियरेंस मिल गया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, एनओसी प्राप्त हो गया और सारे क्लियरेंस होते गए। सारा सबसे पहला बेड़िया निकल गई, फिर कारागृह के दरवाजे खुल गए, सैनिक जो थे तैनात वो सो गए, फिर रास्ता पूरा उनको क्लियर दिखाई दिया। फिर जैसे यमुना जी के पास गए, यमुना जो बह रही थी एकदम बारिश के कारण, महापूर, तो भगवान के चरण जैसे स्पर्श हुए, यमुना में भी जाने के लिए पूरा हाईवे बना दिया। तो एक व्यक्ति कृष्ण को स्वीकार करते ही इस भौतिक जगत की माया रूपी जो आसक्ति या मोह रूपी जंजीरें वो अपने आप छूट जाती है। यह श्लोक त्रिविध बंधन रूपक प्रस्तुत करता है। राग मतलब आसक्ति, गृह मतलब बंधन और मोह मतलब जंजीरें। तीन बातें बता रहे यहां पर ब्रह्मा जी। राग मतलब आसक्ति, भौतिक जगत के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति। गृह मतलब बंधन, घर में जो हम रहते हैं ना, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। कुछ भी बाहर कठिन परिस्थिति तो तुरंत सब घर में आके दरवाजे बंद करने के लिए बोल देते हैं। जब कभी युद्ध की परिस्थिति होती है तो ब्लैकआउट किया जाता है, सारा गांव पूरा अंधेरे में। अगर लाइट दिया या कहीं जल रहा है तो फिर कहीं दुश्मन बॉम्ब न फेंक दे सिटी के ऊपर। इसलिए कारा सभी अपने अपने घरों में बंदिस्त हो जाइए। तो घर की तुलना ब्रह्मा जी कर रहे बंधन से। जो घर में हमारी आसक्ति के कारण वो घर हमारे लिए बंधन हो जाता है, और मोह ये संसार के प्रति या हमारे परिवार के सदस्यों के प्रति मोह के कारण वे हमारे पैरों में और हाथों में जंजीर बन जाते हैं। ये कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य के लिए या तीर्थ यात्रा के लिए
या भक्त बनने के लिए इच्छा भी करता है तो घर वाले बोलते क्या जरूरत है, अभी भक्ति वक्ति बुढ़ापे में करो। वही जंजीरें है, वो दिखती तो नहीं है हाथों में पैरों में, मगर वो मोह की जंजीरें हमें सदैव उस ग्रह रूपी कारागृह में बांध के रखती है। ये राग आसक्ति जब हम इस संसार की वस्तुओं, संबंधों, कामनाओं से इतने बंध जाते हैं कि हम उनसे अपने जीवन उद्देश्य बना लेते हैं, तब ये चोर बन जाते हैं। वे हमारी समय, ऊर्जा, चेतना सभी चुरा लेते हैं। हमको पता भी नहीं चलता, एकदम धीरे से और छुपके से चुराते हैं सारा। धीरे 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 आसक्ति बढ़ने लगती है। जैसे कैलाश की प्रसिद्ध कथा, नारद जी और कैलाश। जब कैलाश नामक एक गृहस्थ था, जब बालक ही था, तो नारद जी बोले कैलाश भक्ति का समय हो गया, भक्ति करो। बोले अभी अभी तो मैं छोटा हूं, थोड़ा खेल रहा हूं, एक बार स्कूल में एडमिशन ले लेता हूं, फिर भक्ति करते हैं। फिर नारद जी आए, बोले क्या हुआ, स्कूल में तो हो गया एडमिशन। बोले अभी एडमिशन अभी लिया है, थोड़ा एक 10th पास कर लूं, फिर कर लेते हैं भक्ति। और 10th पास करने के बाद नारद जी आए, बोले अभी तो सिर्फ 10th पास हुआ, एकदम उत्तीर्ण हो चुका हूं मैं, अच्छे मार्क्स से मैं पास हुआ हूं, थोड़ा कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूं, थोड़ा और पढ़ाई करने की इच्छा। बोले ठीक है। फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नारद जी आए, बोले अभी इतना खर्चा करके कॉलेज की पढ़ाई की है, थोड़ा जॉब कर लेता हूं, जो खर्चा हुआ है उसको थोड़ा रीएम्बर्स कर लेता हूं। फिर जब जॉब करने के बाद जब आए नारद जी, बोले अभी तो जॉब ज्वाइन किया है, अभी शादी करनी है। तो बोले शादी के बाद आता हूं। फिर अभी तो शादी हुए, थोड़े बच्चे होने दो, पिता का सुख प्राप्त करता हूं। फिर बच्चे हो गए, फिर चलो भक्ति करो अभी। बोले नहीं, अभी थोड़े बच्चे छोटे, थोड़े एक बार बड़े हो जाए, उनको सारी जिम्मेदारी सौंप देता हूं, फिर मैं भक्ति करने के लिए खाली हूं। फिर नारद मुनि फिर आए, बोले भक्ति, बोले और थोड़ा समय। और जब आए नारद मुनि, तब कैलाश जी वहां पर नहीं दिखे। फिर नारद मुनि जब घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो फिर एक सांप वहां पर था, और वो सांप कहने लगा नारद जी से, नारद जी। बोले क्या हो गया? बोले मैं ही कैलाश हूं। बोले आप सांप कब बन गए? बोले इस घर के प्रति, मेरे परिवार के प्रति मेरी इतनी आसक्ति रह गई, इसलिए मैं इस परिवार की रक्षा के लिए ही, इस मेरे घर के रक्षा के लिए, जो बंधन के रूप में बता रहे ब्रह्मा जी यहाँ, ये घर रूपी कारागृह को संभालने के लिए मैं सांप बनकर इनका रक्षण कर रहा हूं गार्डन में। और उस समय नारद जी ने सोचा यह अभी भी सुधरने वाला नहीं है। तो नारद जी ने बच्चों को बुलाया, देखो देखो आपके गार्डन में सांप है, देखो देखो। और उसके ही बच्चे लाठी लेकर आके उस सांप को मार दिया। जिनके लिए इतना सारा कष्ट किया वही। और इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में समझाया जा रहा है कि जब ये आसक्ति ब्रजवासियों की आसक्ति नहीं है। ये घर में भोजन बना रहे, या परिवार के सदस्यों की सेवा कर रहे, या कुछ पूजा पाठ कर रहे, उनकी आसक्ति नहीं। ये प्रेमवश, भगवान के प्रेम के कारण ये सभी कार्य कर रहे। उनका केंद्र बिंदु कृष्ण है, कृष्ण की प्रसन्नता। देखिए माखन निकाला जा रहा है, सबसे पहला गाय चराई जा रही है, किसके लिए? दूध के लिए। दूध किस लिए? दही के लिए। दही किस लिए? छाछ के लिए। छाछ किसके लिए? माखन के लिए। माखन किसके लिए? कृष्ण के लिए। जो भी कार्य ब्रज में हो रहा है उसका केंद्र बिंदु कृष्ण की प्रसन्नता। चाहे ग्वाल बाल भगवान के साथ गाय चराने में हो, या गोपियां रास लीला में हो, वृद्ध गोपियां भगवान के भोजन को बनाने के लिए हो, या भगवान के लिए माला बनाना हो, जो भी कार्य हो, केंद्र है कृष्ण की प्रसन्नता। और इसीलिए भले ही वो साधारण कार्य दिख रहे, मगर वो साधारण नहीं है। वो अकर्म है, जिन कर्मों के द्वारा हम बंधित नहीं होते। और वही तात्पर्य में बताया जा रहा है, यदि हम भी भौतिक जगत में रहते हुए कि कृष्ण को केंद्र में बनाएं, तो फिर हम भी इस भव बंधन रूपी कारागृह से
मुक्त हो सकते हैं। तो उदाहरण के लिए कितना देखिए सिंपल बनाए शिल प्रभुपाद जी ने, कितना सरल। ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ के, घर बार सब कुछ छोड़ के, नहीं। महाप्रभु ने जो युक्त वैराग्य सीखा है, जैसे कुर्म क्षेत्र का ब्राह्मण भी महाप्रभु जब निकले तो महाप्रभु के साथ वो इच्छा किया कि मुझे भी आपके साथ आना है। महाप्रभु कहे मरकट वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, घर में जो जिम्मेदारी दी गई उसको संभालो और घर पर रहकर ही हरि की भक्ति करो। ग्रहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। जैसा श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य सुबह प्रभुपाद ध्यानामृत में हम सुन रहे थे, जिसके घर में यदि भक्त पत्नी है, भक्त है और दोनों मिलकर यदि भक्ति सेवा कर रहे कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। मगर ऐसी पत्नी मिलना आवश्यक है जो दोनों मिलकर पूर्ण रूपेण शरणागत होकर गुरु और कृष्ण की सेवा करे। जैसे श्री प्रभुपाद जी के मैं विषय में बता रहा था, कोई व्यक्ति जॉब करता है, जॉब तो कृष्ण भावनामृत में नहीं आता, या जॉब तो मंदिर में हम नहीं करते, जॉब तो कहीं बाहर बिजनेस या कहीं भौतिक लोगों के पास बैठना उठना, उनके साथ कार्य करना पड़ता है। मगर पूरा महीना हम उनके साथ कार्य करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, मगर जो धन राशि मिलती है उस धन राशि से अनाज, चावल, सामग्री इत्यादि लेकर आते हैं और उस अनाज से पत्नी या घर के सदस्य भोग बनाते हैं। और वो भोग जब भगवान को अर्पित किया जाता है तो वो सारा कार्य जिसने किया है एक महीने का, वो सारा भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। कितना सिंपल है देखिए, सारा भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति उस धन राशि का या उस अनाज का, देखो खाने से दूसरा पर्याय है ही नहीं। जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लिया है, अन्नमय कोश होने के कारण हमें खाना अनिवार्य है। चाहे भक्त हो या अभक्त हो, भोजन तो करेगा ही। मगर जब भक्त भगवान को भोग अर्पण करता है तो फिर कर्मों के गति से मुक्त होता है, और उसके विपरीत जो अभक्त है, बिना भगवान को भोग लगाए जो खाते हैं, वो फिर पाप खाते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान बताए कि यज्ञ शिष्टा शिनसंतो मुच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचात आत्म कारणात्। जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु या यज्ञ को अर्पित किया गया प्रसाद नहीं खाता, मतलब क्या खा रहे हो, सिर्फ पाप ही भक्षण कर रहा है। ये कितना सिंपल है, कार्य तो करना ही है। जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, पूरा शरीर उसका मांस नष्ट हो गया, कीड़े और चींटियों ने खा लिया, सिर्फ स्केलेटन सांगाड़ा बचा था, हड्डियां, फिर भी उसके प्राण थे शरीर के अंदर, प्राणमय वो स्थिति थी। अभी हमारी कौन सी स्थिति है? अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश मतलब इस संसार में हम नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। और इसीलिए देखिए, सिर्फ भोजन, जो भी कार्य हम एक महीना करते हैं, कारोबार हो, व्यवसाय हो, जॉब हो, या जो भी हमारा दैनंदिन कार्य है, निहित कार्य, उसको सिर्फ कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित करने के लिए एक तो उस धन राशि का उपयोग घर में भोजन करते हुए भगवान को भोग लगाने के लिए, दूसरा भगवान की अर्च विग्रहों की सेवा मंदिरों में जारी रखने के लिए, तीसरा कृष्ण भावना का प्रचार करने हेतु। यदि वो धन लगा रहे तो वो भी पवित्र है। और ऐसा भक्त या ऐसा व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी बंधित नहीं होता। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरा शुद्ध भक्त है, हमेशा 100% उसकी चेतना कृष्ण भावनामृत में है, वो इस संसार में रहते हुए भी वो गोलोक धाम का निवासी है। वो संसार में है मगर वो भगवत धाम का निवासी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही शरीर त्याग करेगा वो पुनः भगवत धाम की ओर प्रस्थान करेगा।
तो राग और आसक्ति हमने समझ लिया। चोर क्या करते हैं, हमें बंधित कर देते हैं। गृह बंधन, घर शब्द यहाँ केवल घर या परिवार के लिए नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता, आत्मसंतुष्टि की कल्पना है। यदि गृह जीवन में कृष्ण चेतना नहीं है तो फिर वो क्या है, कैद घर या कारागृह बन जाता है। क्योंकि सभी हम बंदिश हो रहे, एक दूसरे के प्रति आसक्ति, पैसे के प्रति, घर के प्रति। देखिए, एक व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में था और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु होने वाली थी। सारे परिवार के सदस्य उसके इर्द गिर्द थे और बार बार वो ऐसे सामने हाथ दिखा रहा था घर के सामने। तो घर वालों को लगा कुछ तो छुपा के वगैरह रखा है, सोने का हंडा वगैरह जमीन में रखा है, तो फिर क्या करें। डॉक्टर को बोला है, डॉक्टर बोलने की कुछ इच्छा करे मगर बोल नहीं पा रहे, कुछ करेंगे क्या। डॉक्टर ने बोला एक इंजेक्शन देके 2-3 मिनट बोल लेगा, मगर लाखों का खर्चा आएगा। बोले ठीक है, अगर सोने का हंडा है तो उसके सामने यदि 1 लाख खर्चा, कुछ नहीं। इंजेक्शन दिया, 2 मिनट के लिए उसको बोलने की शक्ति मिली और वो बोलने लगा, देखो मैं जीवित हूं तब तक गार्डन में बकरियां घास खा रही है, पेड़ जो लगाए हैं गार्डन में वो पेड़ खा रहे बकरियां। मैं जब तक जीवित हूं ये हाल है, मैं मरने के बाद क्या होगा, समाप्त, मर गया। देखिए, मरणासन्न अवस्था में उसका चिंतन कहाँ है, घर के बाहर बकरियां या जो पेड़ पौधे खा रही है। ये वासना या आसक्ति इतनी आसानी से नहीं जाती। जैसे अकबर ने बीरबल को कहा कि ये आसक्ति, ये काम वासना जो है, ये जवानी है तब तक दीवानी है, जवानी के बाद ये कम हो जाते। बोले महाराज, काम वासना को हल्के में मत लो। जब तक व्यक्ति जीवित है उसके अंदर ये वासना हमेशा रहती ही है। बोले मैं आपको समय आते ही बताऊंगा। तो एक व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में था, तो राजा को कहा बीरबल ने, अकबर एक व्यक्ति मरने वाला है, वो आपको बहुत याद कर रहा है, चलो उसको मिलते हैं। बोले चलो चलो। बोले आपकी लड़की को भी ले लो, उसको भी थोड़ा मिल लेगा, या आपके साथ में आएगी आपकी लड़की, रहेगी तो अच्छा है, अकेले जाने से अच्छा। बोले ठीक है चलो, लड़की को लेकर। तो जैसे वो सुंदर लड़की और राजा उस मरणासन्न व्यक्ति को मिलने गए, तो मरणासन्न व्यक्ति राजा को नहीं देख रहा है, वो उस लड़की की सुंदरता को घूर रहा था। और उस समय बीरबल ने कहा, देखो इसका ध्यान कहाँ है। जो मैंने कहा था, मरणासन्न व्यक्ति, जब तक व्यक्ति नहीं मरता तब तक ये वासनाएं उसके हृदय से नष्ट नहीं होती। और इसलिए जो मराठी में कहा था ना, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नहीं। जो हमारी आसक्ति या जो हमारा बंधन है वो खत्म नहीं होता। और इसीलिए कृष्ण लीला में हम देख सकते हैं, सारे असुरों का भगवान ने वध किया या उनको इस संसार से मुक्त करके अपने स्वधाम सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, मुक्ति दिला दी। मगर एक कालिया है, उसका वध नहीं किया, उसका दमन किया। तो आचार्यगण समझाते, कालिया हमारी वासना का प्रतीक है और वो जहर हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। और जब तक कृष्ण को हम स्वीकार नहीं करते तब तक वो जहर, भौतिक वासनाएं, काम इच्छा, वो कालिया के जहर के समान हमें परेशान करती है। मगर जब कृष्ण हमारे फणों के ऊपर या सिर के ऊपर जिस प्रकार कालिया के फणों के ऊपर भगवान नृत्य किए, तो उसकी सारी वासना नष्ट हो गई और फिर वो भगवान का भक्त बन गया, सरेंडर। और उसी प्रकार ही हम जब कृष्ण को स्वीकार करेंगे तो हमारी जो काम वासनाएं, भौतिक इच्छाएं, उनको आध्यात्मिक वासना या कृष्ण चेतना में परिवर्तित करना है। और इसीलिए जब तक ये जीव जीवित है तब तक वासना रहती है। इसीलिए भगवान कालिया को भगवान ने नहीं मारा, उसका दमन किया। और जो डर था उसको कि गरुड़ आएंगे और मुझे खा लेंगे, भगवान ने कहा निश्चिंत रहो, आपके फणों के ऊपर जो मेरे चरण हैं वो चरण देखकर कभी भी आपको गरुड़ जी परेशान नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार जिनके सिर के ऊपर भगवान के चरणों का आश्रय है,
उसे इस भौतिक जगत के बंधन या माया या मोह उसको आकर्षित नहीं करेंगे, या माया उसको इस भौतिक संसार में डुबा नहीं सकती। और इसीलिए जब हम कृष्ण चेतना में होते हैं तो बंदी ग्रह हमारे लिए फिर मुक्त बन जाता है। मोह या बेड़ियां, हमारा मोह परिवार भाव, अतीत भाव, भविष्य भाव, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये लड़ाई, ये जंजीरें हैं जो देखिए हमेशा व्यक्ति को चिंता रहती है या भय रहता है। चिंता किसकी? जो हुआ पास्ट, भूत में हो गया, अरे ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, उसकी चिंता। और फ्यूचर जो भविष्य काल है उसका भय, कैसे होगा, ये मैंने इतना धन कमा के रखा है, कोई चुरा के लेकर जाएगा क्या, कोई टैक्स इनकम टैक्स वाला आ जाएगा क्या, मेरी गाड़ी कहीं ठोक देंगे क्या, कोई मुझे उठाकर लेकर जाए। भय, भविष्य का भय और भूतकाल का चिंता। इसीलिए व्यक्ति कभी वर्तमान में रहता ही नहीं, या तो भविष्य की सोचते रहता है या वर्तमान की चिंता करते रहता है। और यही ब्रह्मा जी कह रहे, यही हमारी मोह या बेड़ियां हैं जो हमें संसार में बांध के रख रही है। नहीं, मैं जाऊंगा तो क्या होगा, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा, इनका ख्याल कौन करेगा। और भक्ति मार्ग में आते ही जब हम कृष्ण भक्त नहीं होते तब तक बंधन निरंतर बने रहते हैं। अर्थात भक्ति की चेतना इन बंधनों से हमें मुक्ति का द्वार बन जाती है। यहाँ विशेष रूप से गृहस्थ जीवन की अवहेलना नहीं हुई है, बल्कि कहा गया है कि गृहस्थ जीवन भी मुक्ति की भूमि बन सकता है यदि उसमें कृष्ण की भक्ति हो। तो बिना भक्ति चेतना के वह गृहस्थ जीवन स्वयं बंधन की भूमि बन जाता है। यदि भक्ति है तो मुक्ति की भूमि बनता है, और यदि सांसारिक आसक्ति है तो बंधन की भूमि बनता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे, प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, द रेंडरिंग ऑफ लविंग सर्विस टू द लॉर्ड विदाउट अ ट्रेस ऑफ मटेरियल डिजायर और मेंटल स्पेक्यूलेशन। शुद्ध भक्ति क्या है जो ब्रजवासियों ने की? रेंडरिंग लविंग सर्विस टू द लॉर्ड, मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा करना, ये तो शुद्ध भक्ति है। परंतु उसके आगे प्रभुपाद जी लिख रहे, विदाउट अ ट्रांस ऑफ मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छा का रंच मात्र भी नहीं होना, और मेंटल स्पेक्यूलेशन, अपने बुद्धि का या अपने तर्क का उपयोग न करना। हम गलती उसमें करते हैं, हम तो हमारी बुद्धि का उपयोग करते हैं या हम भौतिक जीवन के प्रति आसक्त है। और ब्रजवासियों की महिमा का गुणानुवर्णन ब्रह्मा जी पिछले कई श्लोकों से कर रहे। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में कह रहे, उन्होंने भगवान की पूर्ण रूपेण प्रेममयी सेवाएं की, और जब सेवा की उस सेवा या प्रेम में भौतिक संसार के प्रति रंच मात्र भी आसक्ति नहीं थी, और अपने बुद्धि का तर्क का उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया। जो कृष्ण कहते थे सही है, बस भगवान ने कहा गोवर्धन की पूजा करो, चलो। जो कृष्ण कहते, सिर्फ 100% सरेंडर, शरणागति। और प्रेम ऐसा है कि उस प्रेम में थोड़ा भी रंच मात्र भौतिक जगत की प्रति आसक्ति या अपने तर्क का उन्होंने कभी भी उपयोग नहीं किया। और इसीलिए निष्कर्ष यह है कि वृंदावन वासियों की अद्वितीय स्थिति का अध्ययन करके हम देख सकते हैं कि उनके जीवन का अवश्य गुण शुद्ध कृष्ण भावनामृत है। क्या है? शुद्ध कृष्ण भावनामृत। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के हम अनासक्त होके हम संन्यास ले। इस संसार में और स्पेशली कलयुग में
संन्यास वर्ज है। और वो कौन सा संन्यास वर्ज है? कर्म संन्यास। मैं ये नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो नहीं। गौड़ीय संप्रदाय में या वैष्णव संप्रदाय में संन्यास लिया जाता है सब कुछ भौतिक आसक्तियों को त्याग कर पूर्ण रूपेण भगवान की शरणागति। बॉडी, वर्ड्स एंड माइंड, BMW, सब कुछ भगवान की सेवा में। बॉडी, वर्ड्स एंड माइंड, BMW, सब कुछ। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। और व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी यदि भगवान को पूर्ण रूपेण शरणागत है तो वो गृहस्थ होते हुए भी एक महान भक्त बन सकता है और कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। देखिए, हमारे 12 महाजनों में सभी प्राय 2-4 छोड़कर सभी गृहस्थी है। 12 महाजनों में 8 से 9 सारे गृहस्थी है। भीष्म पितामह, नारद और सनकादि ऋषि, ये सनकादि 4 जो पुत्र है चतुष्कुमार, इनको छोड़कर सभी गृहस्थी गृहस्थ है। और कहा गया महाजनों ये न गतस पंथा, महाजनों के पद चिन्हों पर चलना। तो हमें ब्रह्मा जी समझा रहे कि ये जो भक्तिमय जीवन में हमारा आश्रम ये उपाधि के समान है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कोई आश्रम, कोई वर्ण बंधन कारक नहीं है। सिर्फ हमारी शरणागति ही भगवान का प्रेम प्राप्त करा सकती है। श्लोक संख्या 37। प्रपंच निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, प्रपन्न जनतानंद संदोहं प्रथितों प्रभो। शब्दार्थ: प्रपंचम भौतिक, निष्प्रपंच भौतिक अस्तित्व से पूर्णतया परे, अपि यद्यपि विडम्बयसि आप अनुकरण करते हैं, भूतले पृथ्वी पर, प्रपन्न शरणागत, जनता लोगों का, आनंद संदोहम नाना प्रकार के आनंद, प्रथितुम विस्तार करने के लिए, प्रभो हे स्वामी। अनुवाद: हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ भी लेना देना नहीं रहता, किंतु आप इस धरा पर आते हैं और अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भौतिक जीवन का प्रतिरूपण करते हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश उतना उद्दीप्त नहीं जान पड़ता जितना कि छाया में जान पड़ता है, अथवा एक हीरा चांदी की थाली में उतना नहीं चमकता कि नीले कांच की तस्तरी में, उसी तरह गोविंद रूप श्री भगवान की लीलाएं वैकुंठ धाम में उतनी आश्चर्यकारक नहीं लगती जितनी कि माया के भौतिक परिदृश्य में। भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आकर अपने भक्तों के साथ आज्ञाकारी पुत्र, प्रियतम, पति, पिता, मित्र इत्यादि के रूप में व्यवहार करते हैं और भौतिक संसार के अंधकार में ये तेजस्वी उन्मुक्त लीलाएं श्री भगवान के शरणागत भक्तों को असीम आनंद प्रदान करती है। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ब्रह्मा जी के कथन को इस रूप में उद्धृत किया है। मैं यह भी समझ सकता हूं कि छोटे से ग्वाल बाल के रूप में आपका प्राकट्य कोई भौतिक कृत्य नहीं है। आप उनके स्नेह से
इतने कृतज्ञ हैं कि आप अपनी दिव्य उपस्थिति से उन्हें अधिकाधिक प्रेममयी सेवा करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ही आते हैं। देखिए, भगवान को जैसे कहा गया है शास्त्रों में, परास्य शक्तिर विदिधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान की परास्य शक्तिर, इतनी भगवान की अलग अलग शक्तियां है। विदिधैव श्रूयते, और भगवान की इच्छा से सारे संसार में अपना अपना कार्य कर रही है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को स्वयं कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी जो अजन्मा भगवान है, जन्म लेते हैं। इसका रहस्य ब्रह्मा जी यहां बता रहे, क्यों जन्म लेते हैं, क्यों वे एक पुत्र, कैसा पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र बनकर आते हैं। साधारण दुष्ट पुत्र नहीं, आज्ञाकारी, प्रियतम, पति, पिता, मित्र के रूप में व्यवहार करते हैं। और भौतिक संसार के अंधकार में ये तेजस्वी उन्मुक्त लीलाएं भगवान के शरणागत भक्तों को असीम आनंद प्रदान करती है। सबसे मुख्य अवतार का उद्देश्य अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। असुरों को मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। आने की आवश्यकता है क्या असुरों को मारने के लिए? नहीं। क्या जरूरत है भौतिक संसार में आए? थोड़ा सा हवा का बटन, एसी जो चल रही है संसार की एसी, एक बार 1 मिनट के लिए भी टर्न ऑफ कर दिया भौतिक संसार का एसी, सारे अटक जाएंगे, मर जाएंगे। हवा ही नहीं है कि तो रहेंगे कैसे? थोड़ा सा पृथ्वी को भगवान हिला देंगे, भूकंप आएगा, सारा संसार समाप्त। एक विषाणु जो कोरोना वायरस का विषाणु, एक छोटा सा विषाणु आया, सारा संसार बंद हो गया। तो भगवान के आने की आवश्यकता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान आते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, दिव्य लीला का आनंद उनको अनुभूत करने के लिए। जैसे याद आ रहा था कि यही अकबर और बिरबल को अकबर ने पूछा, अरे आपके भगवान के पास कोई असिस्टेंट या कोई गार्ड या कोई सेवक नहीं है क्या? आपके भगवान, आप कहते हैं भगवान स्वयं आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं आपके भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनके पास कोई लोगों की कमी है क्या? वो क्यों खुद आते हैं? तो बोले समय आते ही उत्तर बताऊंगा। और एक दिन बिरबल ने आयोजन किया नौका विहार, बोट फेस्टिवल। और बोट फेस्टिवल के लिए राजा को कहा, राजा आज नौका विहार में जाना है, चलो। सारे परिवार के सदस्यों को एक रिट्रीट करा कर लेकर आते, घुमा कर। बहुत कारोबार हो गया, राज्य हो गया, संभालना, मैनेजमेंट हो गया, चलो थोड़ा घूम कर आते। और बच्चों को भी लेना साथ में। राजा बोले चलो ठीक है, अच्छी बात है, दिवाली की छुट्टियां हैं। तो फिर अपने छोटे बच्चे और सभी के साथ राजा परिवार के साथ नौका में बैठा। राजा के जो सिक्योरिटी गार्ड्स चारों नौका में, और बिरबल। और जैसे नौका पानी के मध्य में पहुंची, जो छोटा बालक था अकबर का, बिरबल ने उसको उठाया और पानी में फेंक दिया, जहां पर पानी बहुत गहरा था, मध्य में। और एक क्षण का भी विचार न करते हुए अकबर तुरंत पूरे राजा के पोशाक में ही कूद गया पानी में और बच्चे को तट के ऊपर लेकर आया उस तालाब के। और जैसे ही लेकर आया, तुरंत आदेश दिया, ये बिरबल पागल हो गया, उसको मृत्यु दंड दो, सर काट दो इसका। और उस समय बिरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये आपके प्रश्न का उत्तर है। बोले कौन सा प्रश्न? बोले आप जो कहते थे कि आपके भगवान के पास कोई असिस्टेंट या सेवक नहीं है क्या? तो बोले हम तो सेवक थे ही, आप राजा है, मैं था आपका सेनापति, 4 गार्ड थे, आप किसी को भी बोल सकते थे आपके बच्चे को बचाने के लिए, आप क्यों कूद गए पानी में? बोले वो मेरा बच्चा था, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको बचा लूं। तो तब बिरबल ने कहा कि भगवान हमारे पिता है और हम भगवान के जीव, उनके पुत्र होने के कारण भगवान को सहन नहीं होता कि अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को कष्ट हो।
और इसीलिए हमारे भगवान स्वयं इस भौतिक संसार में भक्तों की रक्षा करने हेतु प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनाम, फिर सेकेंडरी विनाशाय दुष्कृतम, आए हैं तो कुछ कर ही ले, थोड़ा फाइटिंग वगैरह करके रिलैक्स, और तो भगवान की इच्छा से ही भगवान को अपने वीरता या शक्ति का उपयोग करना था। भगवान धाम में बैठकर एकदम थक गए थे, कुछ थोड़े हाथ पैर हिला नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहां कोई शत्रु है ही नहीं, सभी भक्त है, तो युद्ध करे तो किसके साथ करे। तो इसीलिए जय और विजय को भगवान की इच्छा से दैव योगेण भगवान ने इस भौतिक संसार में भेजा और उनके साथ युद्ध किया, अपने वीर्य रस का आस्वादन करने के लिए। क्योंकि भगवान हम जैसे के साथ युद्ध करने आएंगे क्या? भगवान थोड़ा सा फूंक भी देंगे तो हम कहाँ जाकर गिरेंगे पता नहीं। युद्ध करना और मल्ल युद्ध करना, मुष्टि प्रहार करना, वो तो फिर समाप्त है। तो भगवान अपने इक्वल्स के साथ, अपने समान शक्ति वाले के साथ युद्ध करना चाहते थे, और इसीलिए जय विजय को भगवान ने इस भौतिक संसार में भेजा। नहीं तो कहाँ वैकुंठ धाम में कौन रोक सकता है। और ये तो चतुष्कुमार जो बालक है, ब्रह्मा के सबसे पहले पुत्र है, सबसे पुराने प्राचीन भक्त है, प्राचीन पुत्र, और उनके बाद ये सारे अलग अलग नारद जी, दक्ष प्रजापति इत्यादि हुए। मगर इन्होंने इच्छा व्यक्त की हमें बड़ा नहीं बनना है, हमें कोई संसार में आसक्त नहीं होना है, छोटे रहेंगे, निष्पाप रहेंगे। मूल ही देवाघरची फुल, निष्पाप निरागस्ता। देखो संसार में भी हम देखते हैं, जब दो परिवार के सदस्य हैं और उनके बच्चे कुछ झगड़ा होता है, और फिर बच्चे रोते रोते माता पिता के पास, वो अपने माता पिता के पास, ये अपने माता पिता के पास, और दोनों माताएं गुस्से से आकर जोर जोर से हल्ला करती है और झगड़ा चालू हो जाता है। और दोनों का झगड़ा 15 मिनट 20 मिनट खत्म भी नहीं हुआ झगड़ा, तब तक ये दोनों बच्चे और खेल रहे। जिनके कारण झगड़ा हुआ वो झगड़ा खत्म भी नहीं हुआ तब तक ये खेलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बच्चों को रुकाने का दुस्साहस जय विजय ने क्यों किया? और वहां सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं, दैव योगेण, भगवान की इच्छा से भी वैकुंठ में उनको रोका गया, भगवान की इच्छा से। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात जो बिना पानी के रहे, बिना खाने के रहे, थोड़ी सी प्यास लगी तो एक मरा हुआ सर्प एक साधु के गले में कैसे डाल सकते? पांडवों के अंतिम वंशज पांडव जो भगवान के महान भक्त है, उनका लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? उनके परिवार के सदस्य ऐसे घृणित कार्य कैसे कर सकते? और वहां भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दैव योगेण, अगर भगवान की इच्छा से नहीं होता तो फिर आज भागवत हमें प्राप्त नहीं होता। और एक कारण, भगवान को द्वापर युग समाप्त करके कलयुग की शुरुआत करनी थी, नया चक्र, नया अध्याय, और इसीलिए भगवान ने ये कार्य करवाया। तो यहाँ पर जो बताया गया तात्पर्य में, कृष्ण लीला का सबसे महत्वपूर्ण अवतार का रहस्य क्या है? भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे, जब सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य के उजाले में हम दीपदान करें तो दीप का प्रकाश इतना हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि कहाँ सूर्य का प्रकाश और हम छोटा सा जुगनू के जैसे हम दीपदान कर रहे। उसी प्रकार उदाहरण दिया जा रहा है, चांदी के थाली में यदि एक हीरा रखे तो उसकी चमक उतनी दिखाई नहीं देगी। तो वैकुंठ लोक में भगवान का ऐश्वर्य इतना है कि वहां पर भगवान की महानता या भगवान की लीलाओं को समझ पाना थोड़ा आसान कह सकते हैं, क्योंकि सभी वैकुंठवासी है, सभी ऐश्वर्यशाली है, सभी चतुर्भुज है, और सभी भगवान के नित्य पार्षद है। वो एंड रेवरेंस जिसको कहता है, भगवान के प्रति शरणागति है, सम्मान है, आदर है। मगर इस भौतिक जगत में जब भगवान अवतरित होते हैं, और वो भी एक सर्वसाधारण बालक के रूप में,
तब भगवान को समझना प्राय कठिन है। ये भगवान का झूठन खाना, मिट्टी खाना, थोड़े से माखन के लिए इतना बड़ा प्रयोग करना, घर में ही, अपने ही घर में तोड़फोड़ करना, स्वयं भगवान होकर दूसरों के घर में जाकर चोरी करना। अरे आपके भगवान कैसे? हमारे भगवान चोर है। आपके भगवान कैसे है? चोर है। जैसे स्वयं भगवान भी कहे, रुक्मिणी के साथ जब द्वारका में बैठे थे भगवान और हास्य परिहास चल रहा था, और रुक्मिणी को कहे, भगवान पूछे, बोले मेरे अलावा किस दूसरा कोई मिला नहीं था क्या आपको शादी करने के लिए? क्या मुझ में देखा? ना जन्म हुआ तो माता पिता का भरोसा नहीं, जाति का भरोसा नहीं। कोई कहता है ये नंद बाबा का, यशोदा का पुत्र है, कोई कहता है ये देवकी वसुदेव का है। ना मैं क्षत्रिय हूं ना वैश्य हूं। मैं युद्ध करते हुए युद्ध नहीं कर पाया इसलिए भाग गया, भगोड़ा कह दिया लोगों ने, रण छोड़ रण छोड़। क्या मिला क्या? और क्या है मुझ में इतना देखा? तो फिर उस समय द्रौपदी, क्षमा कीजिए, रुक्मिणी जी कहने लगी, उसके लिए आपको, आपका एक भक्त, या तो आपको समझने के लिए आपको दो रूपों में आना पड़ेगा, एक श्रीमती राधा रानी और दूसरी रुक्मिणी। हम ही आपको समझ सकते हैं कि भगवान बता रहे थे, देखो क्या दिया मैंने ब्रजवासियों को भी, कष्ट ही दिया। राधा रानी ने इतना मेरे साथ प्रेम किया, वो भी 100 साल से रो ही रही है, ब्रजवासी रो रहे, क्या दिया मैंने? कष्ट ही दिया है। और मेरे भक्तों को भी क्या देता हूं मैं? कष्ट ही देता हूं, कष्ट ही कष्ट है। देखिए भगवान अवतरित होते हैं, स्वयं तो 56 भोग खाते हैं, मगर भक्त 12 बजे, रात्रि के 12 बजे तक निर्जल उपवास, पानी भी नहीं पीना है। कितना कष्ट है। तो भगवान के क्या मिला मुझ में? और उस समय रुक्मिणी जी कही, आपको जानना है तो सिर्फ आपको श्रीमती राधा रानी या मैं जान सकती हूँ। और राधा रानी का नाम लिया, इसीलिए उसी समय भगवान ने डिसाइड किया था कि क्या है राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का भाव समझने के लिए राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। और उसी समय भगवान ने डिसाइड कर लिया था, या गौरांग का अवतार दर्शन भी करवाया था। कहाँ पे? द्वारका में। राधा की अंग कांति, राधा भाव द्युति सुवलितम, राधा रानी का भाव, और द्युति मतलब अंग कांति, रंग। राधा रानी का भाव और राधा रानी का रंग लेकर भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। क्या है मुझ में, क्या ये लीलाएं हैं जो मैं भी नहीं समझ सकता? क्यों मेरा पूरा संसार मेरे पीछे है? क्यों इतने कष्ट होते हुए भी भक्त मुझे नहीं छोड़ते? ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है, कुछ भी हो वो भगवान की शरणागति से नहीं हटते। और इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रपंच मतलब इस भौतिक संसार, अप्रपंच मतलब आध्यात्मिक संसार। उपनिवेश और कारण, भगवान को भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है, निष्प्रपंच। फिर भी वो इस भूतले भौतिक जगत में आते हैं। यह लीला विडंबना इसीलिए है कि भौतिक संसार में, इस भौतिक प्रपंच में जो अटके हुए लोग हैं, भगवान की इस आनंद संदोहम, इस आनंदमय लीलाओं को नहीं समझ पाते। देखिए समझ में आया? नहीं समझा? भगवान जो अप्रपंचतया, मतलब भगवान को इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी भूतले इस भौतिक संसार में आते हैं। क्या करने? लीला करने या खेल खेलने। और ये लीला विडंबन, विडंबन मतलब आश्चर्यचकित कर देती है या पागल बना देती है। किसको? प्रपन्न जना, इस भौतिक संसार में जो प्रपंच कर रहे उनको पागल बना देती है। और आनंद किसको देती है? संदोह आनंद। ये आनंद कि आपकी लीला ये भौतिक संसार के लोगों को आनंद नहीं देती, इसलिए उनको लगता है क्या कर रहे भगवान,
तो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते। और इसीलिए कुंती महारानी भी कहती है कि कैसी ये विडंबना है, कितना आश्चर्य कि जब आपने अपने माता के हाथ में छोटी सी छड़ी देखी और काल मृत्यु भी जो आपसे भयभीत होता है वो आप भयभीत हो गया है, और ये लीला मैं नहीं जान पा रही हूं। विडंबनम गोप्या ददे तय घृतास दयिताम तावत। एक गोपी मतलब कौन है वो? यशोदा। गोप्या ददे तय घृतास, आपको दंड देने के लिए आपके पीछे भाग रही थी और आप डर के मारे रोते हुए डरे हुए थे। देखिए भगवान, और ये प्रपंच, इसलिए हम कहते हैं ना संसार में, मराठी में कहा जाता है शब्द प्रपंच। प्रपंच प्रपंच मतलब ये संसार, ये घर संसार, इसको कहा गया है प्रपंच। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर इस संसार में जब कार्य करता है आसक्ति के साथ, उसको कहा गया है प्रपंच। और भगवान क्या है? निष्प्रपंच। उनको इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वे इस संसार में आते हैं। मगर जो प्रपंच में, संसार में अटके हुए लोग भगवान के इन आनंद संदोहम, आनंद प्रदान करने वाली लीलाओं को कभी समझ नहीं पाते, और इसीलिए भगवान को एक सर्वसाधारण व्यक्ति समझ लेते हैं। भगवान की ये सिर्फ अभिनय, ये एक शो नहीं है, बल्कि भक्तों के मन को जागृत करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों का हृदय रसों से आस्वादित कराने के लिए ये भगवान लीला करते हैं। कोई शो ऑफ नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं भगवान को इतना सब कुछ करने की। सिर्फ हर रोज आनंद कंद, जो आनंद द्विगुणित कराने के लिए। देखिए हर रोज नई नई लीला वृंदावन में, और ग्वाल बाल जाकर अपने माता पिता को बताते, पता है आज कृष्ण ने ऐसे किया, तो फिर सारी चर्चा वही, पूरे ब्रज में वही कि कृष्ण ने आज क्या किया। कृष्ण सुबह उठे या नहीं उठे, उस समय से लेकर रात्रि सोने तक सिर्फ कृष्ण 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 कृष्ण। और इस संसार का अंतर क्या है? इस संसार में हमने क्या किया, मैं और मेरा, इसीलिए प्रपंच है वो प्रतिपंच है। और भौतिक अभिनय जो भगवान ने किया उसका उद्देश्य क्या है? जैसे भगवान ये लीला करके क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने का एकमात्र उद्देश्य भगवान इन लीलाओं का है। तीसरा, भावात्मक दृष्टि। जब भक्त भगवान की लीला स्वरूप प्रकट को समझते हैं तो अनुभव करते हैं कि यह भौतिक नहीं अपितु आध्यात्मिक है। ये भौतिक जगत में कोई उठा सकता है क्या गोवर्धन? ये भगवान ऐसा अलग कार्य कर रहे, अमानवीय जिसको कहते हैं, कोई साधारण मनुष्य ऐसे कार्य नहीं कर सकता। अघासुर के पेट के अंदर गए और पेट फाड़ कर ही निकल गए। ऐसे कभी हुआ है संसार में? इतना बड़ा अघासुर, और एक थे नहीं कृष्ण, कृष्ण के सारे ग्वाल बाल मित्र उस अघासुर के पेट के अंदर गए थे। उनको लग रहा था कि गुफा है खेलने के लिए, और जब जिह्वा के ऊपर जो कूद रहे थे तो जंपिंग हो रहा था, और तो उनको लगा बहुत अच्छा है, चलो अंदर खेलने के लिए चलते। मगर भगवान अंदर जाकर भी उनका पेट फाड़ दिए। और द्विविध दृष्टिकोण बताए जा रहे, भगवान का निष्प्रपंच परलौकिक, और ये प्रपंच जो भौतिक जगत का है, वो इस भौतिक जगत में भक्त रहते हुए जब भगवान की शरणागति या भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं तो वो प्रपंच में भी अप्रपंच हो जाता है। ये भौतिक संसार भी उनके लिए आध्यात्मिक बन जाता है। और इसीलिए ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की इतनी स्तुति कर रहे कि हे भगवान, ये सारे ब्रजवासी इतने भाग्यशाली है कि संसार में रहते हुए भी ये इस संसार के नहीं है,
ये सिर्फ कार्य कर रहे आपकी प्रसन्नता के लिए, और आप कार्य कर रहे उनको आनंद देने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद